हे क्लास 12th, व्हाट्स अप एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 57। 56 तक के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट होता है। अब पहले छोटा सा समझ लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी फर्म के अकाउंट क्लोज कर चुके होते हो, देन उसके बाद में आपको पता चलता है कि बाय मिस्टेक या तो कोई चीज़ रह गई थी या आपने कोई चीज़ मतलब गलत ट्रांसफर कर दी है, आपने कोई कुछ गलती कर दी है, तो उसको जब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, यानी पिछली जो एडजस्टमेंट थी उनको अब हम सही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के साथ। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं, रिया, मोना और निशा, जो कि अपने प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको। दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बटना जो प्रॉफिट था वो किस रेशियो में बांटना था, वो जो प्रॉफिट था वो बटना चाहिए था 3:2:1 के रेशियो में। बट बाय मिस्टेक क्या हुआ है कि वो प्रॉफिट जो था वो इक्वली बट गया है। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बट गया है। इसमें बटना चाहिए था, इक्वली बट गया है। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब आपको एरर करेक्ट करनी है और साथ में उस एरर की आपको एक जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमसे गलती क्या हुई है। ठीक है, अब गलती क्या हुई है तो पता चल गया कि इक्वली नहीं बटना चाहिए था, जो कि गलती से इक्वली बट गया। इसमें पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है। उस एडजस्टमेंट टेबल में क्या होता है, देखो इस तरीके की एडजस्टमेंट टेबल बनती है। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है और ये सारे पार्टनर्स के कॉलम होते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है, रिया, मोना एंड निशा। तो ये रिया, मोना, निशा और ये टोटल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। यहाँ पे आप करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था, देखो प्रॉफिट प्लस, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। और ये होता, मतलब इन तीनों को जब प्लस करोगे तो 3,30,000, 3,30,000। ये बटना चाहिए था किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है, अगर आप 33,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो रिया का निकल कर आएगा 1,65,000। अगर आपको ये मतलब जानने की कैसे बांट रहे हैं तो भी बता देती हूँ। देखो 3,30,000 है यहाँ पे हमारे पास में। अरे अगर रिया की बात करें तो रिया का कैसे हो गया, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। ऐसे ही मोना का कैसे, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। और नेक्स्ट कौन है, निशा, 3,30,000 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे
तो इसका निकल कर आ गया 1,65,000। मोना का निकल कर आएगा 1,10,000 और निशा का निकल कर आएगा 55,000, 55,000। जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वही 3,30,000 जो भी आपने इसी का तो निकाला है। ठीक है, सही डिस्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए था, लेकिन अब गलत क्या हो गया है वो देख लेते हैं। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3,30,000 था वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो गया। तो इक्वली डिवाइड होने का मतलब ये है कि तीनों को 1,10,000 मिल गया होगा। वन इज टू वन के रेशियो में, और ये भी 1,10,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ। ठीक है, अब देखो हम इनका बीच का अगर डिफरेंस निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट में कितना डेबिट होगा और किसका अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। इसको रिया का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1,65,000 का और अभी इसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 1,10,000 रुपए का। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना निकल कर रहा है 55,000। क्रेडिट, क्योंकि पहले इसका ज्यादा मिलना चाहिए था इसको, लेकिन कम मिला है, इसका मतलब इसको और मिलेगा अभी। मोना को 1,10,000 ही करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, और रॉन्ग में भी यही था, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। निशा को 55,000 यानी 55,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन गलती से इसको ज्यादा मिल गए हैं। तो अगर हम इसका अकाउंट 55,000 से डेबिट कर दें तो बराबर हो जाएगा 55,000 से, मतलब 1,10,000 में से 55,000 माइनस करोगे तो 55,000 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एक जर्नल एंट्री भी करनी है। मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इस एडजस्टमेंट टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। पहले हमने वो निकाला कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था, फिर हमने देखा कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है हमसे, गलती से हमने क्या कर दिया है, बस फिर हमने उनके बीच का डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, रिया का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो एंट्री क्या बनेगी, निशा अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री यही बनेगी, तो हम यहाँ जर्नल एंट्री कर लेते हैं निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। $55,000 नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री passed for wrong मैंने यहाँ जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि एक ही एंट्री करनी थी। बाकी मुझे लगता है जर्नल का फॉर्मेट तो इतने टाइम में आपको पता चल ही गया, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देखा 57। अब हम इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं 58। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है कि P and Q वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली प्रॉफिट एंड शेयर बांटते हैं P and Q। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹2 लाख एंड 3 लाख। The partnership deed provided for the interest on capital at the rate 12% per annum। मतलब इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए 12% पर एनम
फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया ही नहीं और हमारा प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अब वही सेम चीज हम देखेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई है और क्या हमको करना चाहिए था। एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं पहले। ये पर्टिकुलर, ये P, Q एंड टोटल। पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कितना बोल रहे हैं कि 2 लाख और 3 लाख का 12%, P का 2 लाख का 12% और Q 3 लाख का 12%। तो जब आप 2 लाख का 12% निकालोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 24,000 रुपए, 24,000। और Q का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आएगा यानी 3 लाख रुपए का 12% निकालोगे आप तो 36,000 यानी 36,000। और तब जाके टोटल आपका होता 5 लाख रुपए। सॉरी, हाँ मतलब दिस इज 60,000, सॉरी ये आपका होता 60,000 रुपए। ये आपका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब पार्टनर को इतनी इतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया है वो देख लेते हैं। आपने कर ये दिया है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है यानी ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 है आपने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है 1:1 के रेशियो में, यानी 30,000। ये 30,000 और ये 30,000, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। तब ये हो गया आपका 60,000 रुपए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझो। P एंड Q दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांट रहे थे। इनकी फिक्स कैपिटल 2 लाख 3 लाख रुपए थी। डीड में दिया था कि इनको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है गलती से कि इन्होंने क्या कर दिया कि जो इनका प्रॉफिट था, इन्होंने इस प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पार्टनर्स में, यानी 60,000 रुपए का 33,000 बराबर बराबर बांट दिया। तो अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। आप देखो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से P को कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 रुपए, बट मिला कितना है 30,000 रुपए। इसका मतलब इसको ज्यादा मिल गया, कितना 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए इसके डेबिट कर दो। इसको कितना Q को 36,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है केवल 30,000 रुपए, यानी इसके अकाउंट में हम 6,000 रुपए क्रेडिट कर देते हैं। और ये तो बराबर ही रहा 60,000। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? P's कैपिटल अकाउंट P's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री P's current account to Q's current account। कितना 6,000। नरेशन लिख लेते हैं।
being adjustment entry passed, for wrong ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की साइड। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं एक बार। आजाद एंड बैनी आर इक्वली पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर ₹40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed the interest on capital interest at the rate 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. सेम है ये 58 की तरह। देखते हैं जल्दी से। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 58 हुआ था। कौन कौन पार्टनर्स हैं? पार्टनर है यहाँ पे हमारे पास आजाद और दूसरा पार्टनर है आजाद और बैनी। तो अब आपको इसमें ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप टोटल यहाँ कर सकते हैं। तो मुझे लगा 3 पार्टनर्स हैं इसलिए, तो ये वाला कॉलम आप मत बनाना। देखो सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्या है, ये होना चाहिए था आपका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब अगर 40,000 का जब आप निकालोगे 5% तो 2,000 रुपये निकल कर आएगा, और 80,000 का जब आप 5% निकालोगे तो 4,000 रुपये निकल कर आएगा। तो ये हो जाता है टोटल कितना, 6,000 रुपये। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, वही सेम चीज, ये 6,000 रुपये जो थे ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली बट गए, बराबर बराबर। तो इसके हिसाब से दोनों को कितना, 3,000 रुपये। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आ रहा था, 2,000 रुपये, बट इसको मिल कितना गया है, 3,000 रुपये। तो अगर हम इसका अकाउंट 1,000 रुपये से डेबिट कर दें तो ठीक हो जाएगा। सेम ऐसे ही बी के साथ भी है। बी को 4,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन उसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसमें मिला कितना है, 3,000 रुपये। तो अगर हम इसका अकाउंट 1,000 रुपये से क्रेडिट कर दें तो सही हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वो आप यहाँ पे देख लो। इसकी जनरल एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनेगी। क्या नाम है इसका, एज कैपिटल यानी आजाद कैपिटल अकाउंट, सॉरी आजाद करंट अकाउंट डेबिट टू बेनीज करंट अकाउंट। तो आजाद करंट अकाउंट डेबिट टू बेनीज करंट अकाउंट। कितना, 1,000। नरेशन लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट
ठीक है। इसके बाद में ये हो गया, बिल्कुल सेम था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 58 59 सेम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की साइड। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है, राम मोहन सोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। तीन पार्टनर्स है, राम मोहन एंड सोहन प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। इनकी जो कैपिटल दी गई है वो 1,20,000 रुपए, 90,000 रुपए और 60,000 रुपए दी गई है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना मतलब निकलनी चाहिए थी, किस हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होनी चाहिए थी। बट इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से हो गई है गलती से। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में टोटल कितने का 1% का डिफरेंस हो गया है, 6 की जगह 5 हो गया है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हम इसमें दोनों साथ में लेके चलेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसी की हो रही है ना, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कितने का डिफरेंस आ गया है, 1% का। तो हम इनकी कैपिटल पर 1% निकाल लेते हैं। तो राम की कैपिटल कितनी दी हुई है हमारे पास में, 1,20,000। जब आप 1,20,000 का 1% निकालोगे तो निकल कर आता है 1,200 रुपए। ऐसे ही मोहन का जब आप 90,000 का 1% निकालोगे तो निकल कर आएगा 900 रुपए। और जब आप 900 है, ऐसे ही जब आप 60,000 का 1% निकाल के तो आएगा 600 रुपए। ठीक है, टोटल करोगे 1,200, 900 और 600 मिलाकर होता है 2,700, 2,700। अब आपको करेक्ट क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि ये अपने प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो यानी अगर हम 2,700 को इक्वली बांट दें 1:1:1 के रेशियो में, यानी कितना हो गया 900, ये भी 900 और ये भी 900। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, 1% का गलती हो गई है हमसे, 6 की जगह 5 हो गया है। अगर 6 की जगह 5 हो गया है तो आप तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल थी इसका 1% निकाल लो। यहाँ पे हमें जो इनकी कैपिटल दी हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस ऐसे ही दी हुई है ताकि हम उसका 1% निकाल पाए। ठीक है, फिर इनको जो करेक्ट हमें करना था, करेक्ट ये करना था कि उसका 1:1:1 के रेशियो में, क्योंकि वो इक्वली अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटते हैं। अब हम उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप डिफरेंस देखोगे, एक आर का यानी जो राम है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 होना चाहिए था और है कितना 1,200 है। इसका मतलब ये है कि इसका ये -300, यानी आप डेबिट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी गलती से भी 900 ही हो गया था और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी 900 ही था। यहाँ पे क्या हुआ है, सोहन का 900 रुपए इसके करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 600 है, यानी +300। प्लस लिखिए मत लिखिए, वो प्लस आगे समझ में आएगा, तो ये क्रेडिट है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना 300,
adjustment entry passed. For ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहे हैं राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2. Their capital were rupees 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them 9% interest on of 10% per annum. सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, उसमें क्या था 6 से 5 हो गया था, 1% कम हो गया था, बट यहाँ पे 1% ज्यादा हो गया है, 9 से 10% हो गया है. The profit for the year before charging interest was 2,50,000. आपको इसमें वर्किंग नोट बनाना है, मतलब और जर्नल एंट्री करनी है. क्वेश्चन नंबर 61 सेम क्वेश्चन है 60 जैसा. 61 क्वेश्चन नंबर 61 में पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, देखो कितना होना चाहिए था, 10 से 9, यानी इसमें भी 1% का ही डिफरेंस आ रहा है. तो देखो इनकी सबसे पहला जो है उसका नाम है राम की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3 लाख रुपए. जब आप 3 लाख रुपए का 1% निकालोगे तो निकल कर आएगा 3,000 रुपए. ऐसे ही श्याम का जब आप 1 लाख रुपए का 1% निकालोगे तो निकल कर आएगा 1,00,000. और मोहन 2 लाख का 1% निकालोगे तो 2,000, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया 6,000 रुपए. ठीक है, अब ये हुआ क्या है, ये जो 6,000 रुपए हैं ये किस रेशियो में, ये वाला जो टोटल है इनका ये बढ़ गया है 2:1:2 के रेशियो में. तो यानी जब आप 6,000 रुपए का 2:1:2 के रेशियो में बांटोगे तो राम का निकल कर आएगा 2,400, श्याम का निकल कर आएगा 1,200 1200 और मोहन का निकल कर आएगा 2,000. मोहन का निकल कर आएगा 2,400. 6,000. इन दोनों का तीनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसका 3,000 और 2,400 डिफरेंस हो गया 600 क्रेडिट, इसका 200 माइनस यानी डेबिट, इसका -400, इसका मतलब डेबिट. तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी सोहन्स डेबिट, मोहन्स डेबिट टू राम. तो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, टू राम्स करंट अकाउंट. कितना, ये हो गया यहाँ पे आपका 200, ये 400
ये 600। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको कल मिलेगी उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। होप आपको समझ आया है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।